जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। आज का दिन है 14 फरवरी 2026 शनिवार, और मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे संदेश को बहुत शांति से सुनें, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के बोझ को हल्का करने, आपके घर में शांति स्थापित करने और आपके जीवन में नई आशा भरने के लिए आपसे बात करने वाले हैं। मेरे प्रिय, शनिवार बहुत लोगों के लिए आराम का दिन माना जाता है, लेकिन सच ये है कि बहुत से लोग शनिवार को भी थके हुए होते हैं, क्योंकि शरीर को तो आराम मिल जाता है पर मन को नहीं मिलता। घर में तो लोग होते हैं पर दिल के अंदर अकेलापन रहता है। चेहरे पर मुस्कान होती है पर अंदर चिंता चलती रहती है। और कई लोग सोचते हैं कि मैं किसको बताऊं, मैं किससे कहूं, मैं कब तक अपने अंदर सब दबा कर रखूं। लेकिन आज प्रभु यीशु का वचन तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि तू अकेला नहीं है, और जो बात तू किसी को नहीं कह पा रहा वो बात तू प्रभु से कह सकता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारी सांसों की गहराई तक जानता है। इसलिए आज हम एक क्रम में चलेंगे जैसे आपने चाहा। पहले हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर हम आराधना में जाएंगे, और फिर हम एक गहरी, लंबी, शांति देने वाली प्रार्थना में प्रवेश करेंगे, ताकि आप इसे आराम से सुने और चाहे तो सोते सोते भी सुने और प्रभु की उपस्थिति में विश्राम पाएं। आइए हम आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करें। आज पूरे मन से समर्पण करें और पूरे दिल से इस प्रार्थना को सुनें और मेरे साथ साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं। हम तेरी उपस्थिति का स्वागत करते हैं। हम तेरे सामने अपने हृदय के दरवाजे खोलते हैं। प्रभु, अभी इसी पल हमारे अंदर जो भी शोर है, जो भी उलझन है, जो भी बेचैनी है, उसे तू शांत कर दे। हमारे विचारों की दौड़ को थाम दे, हमारे मन की हलचल को रोक दे और हमारे भीतर अपनी दिव्य शांति उतार दे। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि बिना तेरे हम कमजोर हैं, बिना तेरे हम थक जाते हैं, बिना तेरे हमारा मन जल्दी घबरा जाता है। इसलिए आज हम अपने आप को पूरी तरह तेरे चरणों में रखते हैं। हमारी चिंता, हमारा डर, हमारी थकावट, हमारे आंसू, हमारी छुपी हुई पीड़ा, हमारी असफलताएं और हमारे मन की हर टूटन, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, पवित्र आत्मा, तू अभी हमारे पास आ, तू हमारे कमरे में आ, तू हमारे घर में आ, तू हमारे दिल के अंदर आ और अपने कोमल स्पर्श से हमें भर दे। जैसे सूखी जमीन पर बारिश गिरती है, वैसे ही तू हमारे सूखे मन पर उतर। जैसे थके हुए शरीर पर मरहम लगता है, वैसे ही तू हमारे थके हुए मन पर अपना मरहम लगा। प्रभु, हमारे भीतर नई ताजगी दे, नया बल दे, नई आशा दे और नया विश्वास जगा दे। प्रभु, जहां डर ने हमारे मन को जकड़ रखा है, वहां तू अपने प्रेम को बहा दे। जहां चिंता ने हमारी रातें छीन ली हैं, वहां तू अपने विश्राम को उतार दे। जहां निराशा ने हमारी सोच को अंधेरा कर दिया है, वहां तू अपने प्रकाश को जला दे। और जहां हमारे अंदर गुप्त रूप से दर्द छुपा है, वहां तू अपनी चंगाई की सामर्थ छोड़ दे। प्रभु, हम तेरे सामने विनती करते हैं कि तू हमारी आत्मा को शुद्ध कर, हमारे मन को पवित्र कर, हमारे शब्दों को बदल, हमारे स्वभाव को नम्र कर और हमारे विचारों को सही दिशा दे, ताकि हम तेरे वचन में स्थिर रहें। प्रभु, आज जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है, उसके ऊपर तू अपनी कृपा का बादल छाया रख। उसके घर के ऊपर तू अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर। उसके मन के ऊपर तू अपनी शांति की पहरेदारी रख और उसकी आत्मा के भीतर तू अपना प्रेम उंडेल दे, ताकि वो अकेलापन महसूस न करे, डर में न जिए और टूट कर भी बिखरे नहीं। प्रभु, हम अपने घरों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और हम विश्वास से कहते हैं कि तू हमारे लिए मार्ग बनाएगा, तू हमारी सहायता करेगा और तू हमें संभालेगा। प्रभु, इस समय हमें सुनने वाला हृदय दे, ऐसा हृदय जो कठोर न हो, ऐसा हृदय जो भटकता न रहे, ऐसा हृदय जो तेरे वचन को पकड़ सके, ऐसा हृदय जो तेरी आवाज को पहचान सके, और ऐसा हृदय जो तेरी उपस्थिति में टूट कर भी सुरक्षित महसूस करे। प्रभु, हमें विश्वास दे कि हम तेरे वचन को केवल सुने नहीं, बल्कि उसे अपनाए भी और उसकी सच्चाई को अपने जीवन में जिए भी। प्रभु, हम पवित्र आत्मा के द्वारा आज समर्पण करते हैं। हम अपने आप को तेरे लिए उपलब्ध करते हैं। हम अपने मन, आत्मा और शरीर को तेरे चरणों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू आज हमें अपनी आवाज से मार्गदर्शन दे, अपनी शांति से भर दे और अपनी सामर्थ्य से ढांप दे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब आइए हम प्रभु की आराधना करें। मेरे प्रिय,
आराधना वो पल है जब हम अपने सारे बोझ, सारी सोचें, सारी थकान प्रभु के चरणों में रखकर बस उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। इसलिए जहां भी आप हैं, अपना दिल शांत करें, एक गहरी सांस लें और अपने मन में ये कहें कि प्रभु, मैं तेरे पास आता हूं। अब आप इस आराधना को बहुत धीरे धीरे पूरे मन से गाइए और सुनिए। चुपके से आ प्रभु मेरे पास, दिल की धड़कन में बस जा, तेरी शांति की हल्की सी सांस। रात लंबी लगे, सोचें भारी हों, आंखें नम हों जब सपने हारे हों, मैं तुझे पुकारूं धीरे धीरे प्रभु, तू सुन ले मेरी टूटी सी बात प्रभु। चुपके से आ प्रभु मेरे पास, चुपके से आ प्रभु मेरे पास। मेरे डर को तू अपने नाम में ढक दे, मेरे मन को तू अपनी शांति से भर दे। चुपके से आ पकड़ ले, तू राह दिखा, तेरी शांति में कहूँ आमीन आमीन। सी डगमगाए, खाली घटा में रास्ता भी खो जाए। मैं कहूँ कहाँ हो तू, पास ही रहता, तू लहरों पर भी मेरा नाम लिख देता। तेरी रोशनी से अंधेरा टूट जाता, से मेरा दिल फिर गाता। तू आगे चले, मैं पीछे पीछे चलूं, तेरी गोद में हर युद्ध में छोड़ दूं। चुपके से आ प्रभु मेरे पास, मेरे दिल में जला दे अपनी आशा। हाथ पकड़ ले, तू राह दिखा, तेरी शांति में कहूँ आमीन आमीन। तेरे पंखों तले मेरा मन सुरक्षित है, तेरे हाथों में मेरी हर एक हिम्मत है। दूत तेरे साथ मेरे घर की रखवाली, नींद में भी तू दे अपनी मीठी नोरी। जब डर बुलाए, तू चुपचाप मुस्काए, मेरे माथे पर तू प्रेम से
अब आराधना के बाद आइए हम धीरे धीरे आज के बाइबल संदेश में प्रवेश करें। मेरे प्रिय, आराधना में हमने प्रभु के पास अपना मन खोल दिया और अब वचन के द्वारा प्रभु उसी खुले हुए हृदय में सच्चाई और सामर्थ्य भरना चाहता है। क्योंकि जब जीवन में सब कुछ हिलता हुआ लगता है, जब हालात बदलते रहते हैं, जब लोग बदल जाते हैं, जब योजनाएं टूट जाती हैं और जब भविष्य धुंधला दिखने लगता है, तब केवल एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, यीशु का वचन। और यही वचन तुम्हारे भीतर निश्चितता, स्थिरता और शांति लाता है। आज का संदेश बहुत सीधा है लेकिन बहुत गहरा भी है, और यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अंदर से थका है, जो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन भीतर से टूट रहा है, जो दिन भर मुस्कुरा लेता है लेकिन रात को अकेले में भारी हो जाता है, जो कोशिश करता है पर बार बार हिम्मत गिर जाती है, और जो सोचता है कि मैं कब तक ऐसे ही बोझ उठाऊं। मेरे प्रिय, प्रभु तुम्हारी ये हालत देख रहा है और वो तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं, संभालने आया है। वो तुम्हें दबाने नहीं, उठाने आया है। वो तुम्हें डराने नहीं, शांति देने आया है। इसी कारण आज का मुख्य वचन हम लेते हैं मत्ती अध्याय 11 पद 28 से, जहां यीशु खुद तुम्हें बुलाकर कहता है कि जो थके हुए हैं और बोझ से दबे हुए हैं वे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ध्यान देना, यीशु ने ये नहीं कहा कि पहले खुद को ठीक करो फिर मेरे पास आना। यीशु ने ये नहीं कहा कि पहले अपने आंसू रोक फिर मेरे पास आना। यीशु ने ये नहीं कहा कि पहले साबित करो कि तुम मजबूत हो तब मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने सीधा कहा, थके हो तो आओ, दबे हो तो आओ, टूटे हो तो आओ, परेशान हो तो आओ। यानी तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हें प्रभु के पास आने से नहीं रोक सकती, बल्कि वही तुम्हें प्रभु के पास आने का कारण बनती है, क्योंकि विश्राम का स्रोत तुम नहीं, प्रभु है। मेरे प्रिय, अब इस वचन को अपने जीवन में बहुत सरल तरीके से समझो। जब यीशु कहता है मेरे पास आओ, इसका मतलब केवल मंदिर जाना, केवल कोई शब्द बोल देना नहीं। इसका मतलब है अपने दिल को सच में प्रभु के सामने खोल देना, अपने बोझ को सच में प्रभु के चरणों में रख देना, अपनी चिंता को सच में प्रभु को सौंप देना, और फिर विश्वास से ये मान लेना कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। कई लोग बोझ उठाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो सब बिखर जाएगा, अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो सब बिगड़ जाएगा, अगर मैं रात भर सोचता नहीं रहूंगा तो समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक धोखा है, क्योंकि चिंता समाधान नहीं देती। चिंता ऊर्जा खा जाती है, चिंता शांति चुरा लेती है, चिंता विश्वास को कमजोर कर देती है। इसलिए यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो तुम्हारे मन की दौड़ को रोक देगी। मैं तुम्हें ऐसी स्थिरता दूंगा जो तुम्हारे दिल की घबराहट को शांत कर देगी। मैं तुम्हें ऐसा सहारा दूंगा जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। और मेरे प्रिय, ये विश्राम केवल शरीर का विश्राम नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मैं सो तो लेता हूँ फिर भी थका रहता हूँ, मैं छुट्टी लेता हूँ फिर भी मन भारी रहता है, मैं आराम करता हूँ फिर भी अंदर की बेचैनी नहीं जाती। क्योंकि ये थकावट शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। और यीशु जो विश्राम देता है वो आत्मा का विश्राम है। वो विश्राम चिंता के लिए है, डर के लिए है, टूटे दिल के लिए है, भारी मन के लिए है, और उस आत्मा के लिए है जो लंबे समय से संघर्ष कर रही है। मेरे प्रिय, शनिवार के दिन बहुत लोग सोचते हैं कि आज थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन मन में जो बोझ है वो शनिवार को भी आराम नहीं करने देता। कुछ लोगों के लिए शनिवार अकेलेपन का दिन बन जाता है, क्योंकि काम का शोर कम होता है और अंदर की आवाजें ज्यादा सुनाई देने लगती हैं। कुछ लोगों के लिए शनिवार चिंता का दिन बन जाता है, क्योंकि वे हिसाब करते हैं कि सप्ताह कैसे बीता, पैसे कितने बचे, बिल कैसे भरेंगे, आगे क्या होगा। कुछ लोगों के लिए शनिवार यादों का दिन बन जाता है, क्योंकि वे पुराने दुख, पुराने नुकसान, पुराने रिश्ते और पुराने घाव याद करते हैं। लेकिन प्रभु आज तुम्हें ये कह रहा है कि शनिवार केवल शरीर का आराम नहीं, ये तेरे मन का विश्राम भी हो सकता है, अगर तू अपना बोझ मेरे हाथ में दे दे। इसलिए प्रभु तुम्हें ये भी सिखा रहा है कि तू अपने बोझ को अपने कंधे पर रखकर खुद को तोड़ मत, तू उसे मेरे हाथ में रख। क्योंकि मैंने तुझे टूटने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुझे विश्वास में बढ़ने के लिए बनाया है। मैंने तुझे डर में रहने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुझे शांति में चलने के लिए बनाया है। और मेरे प्रिय, जब यीशु कहता है मेरे पास आओ, तो उसके पीछे एक और बहुत प्यारी सच्चाई है। यीशु तुम्हें जज नहीं करता। बहुत लोग प्रभु के पास आने से डरते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं मैं योग्य नहीं हूँ, मैंने गलतियाँ की हैं, मेरे अंदर कमजोरियाँ हैं, मेरे पास शब्द नहीं, मैं तो गिर गया। लेकिन यीशु का दिल पिता का दिल है। वो तुम्हें ठुकराने नहीं, अपनाने आया है।
वो तुम्हें लज्जित करने नहीं, ढांपने आया है। वो तुम्हें काटने नहीं, जोड़ने आया है। वो तुम्हें छोड़ने नहीं, संभालने आया है। इसलिए तुम अपने सारे सवाल लेकर आओ, अपने सारे दर्द लेकर आओ, अपने सारे आंसू लेकर आओ, अपने सारे डर लेकर आओ। यीशु कहता है, मैं तुझे नया करूंगा। नया करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सारी समस्याएं एक पल में गायब हो जाएंगी। नया करने का मतलब ये है कि तू भीतर से बदल जाएगा। तू टूट कर भी मजबूत होगा, तू रोकर भी आशावान होगा, तू संघर्ष में भी शांत रहेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरी शांति है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे और सरल तरीके से अपने जीवन में लागू करो। अगर आज तुम्हारा मन कह रहा है, मैं थक गया, तो ये एक संकेत है कि अब तुम्हें प्रभु के पास जाना है। अगर तुम्हारा मन कह रहा है, मैं अकेला हूं, तो ये एक संकेत है कि अब तुम्हें प्रभु की उपस्थिति को बुलाना है। अगर तुम्हारा मन कह रहा है, मैं संभाल नहीं पा रहा, तो ये संकेत है कि अब तुम्हें प्रभु को नियंत्रण देना है। और अगर तुम्हारा मन कह रहा है, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं, तो ये संकेत है कि अब तुम्हें प्रभु के वचन पर भरोसा करना है, क्योंकि यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब यह है कि यीशु केवल कहता नहीं, यीशु करता भी है। वो केवल वादा नहीं करता, वो वादा निभाता भी है। और एक बात और सुनो, कई बार हम विश्राम चाहते हैं, लेकिन हम बोझ छोड़ना नहीं चाहते। हम कहते हैं, प्रभु मुझे शांति दे, लेकिन हम चिंता को पकड़ कर रखते हैं। हम कहते हैं, प्रभु मेरी मदद कर, लेकिन हम नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इसलिए आज प्रभु तुम्हें एक सरल कदम दे रहा है। जिस बोझ ने तुम्हें परेशान किया है, उसे नाम देकर प्रभु को सौंप दो। जैसे कहो, प्रभु मैं अपनी आर्थिक चिंता तुझे देता हूँ। प्रभु मैं अपने परिवार की परेशानी तुझे देता हूँ। प्रभु मैं अपने स्वास्थ्य का डर तुझे देता हूँ। प्रभु मैं अपने भविष्य की चिंता तुझे देता हूँ। प्रभु मैं अपने रिश्ते का दर्द तुझे देता हूँ। और जब तुम ये सौंपते हो, तब तुम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, तुम विश्वास का एक कदम उठा रहे हो। और विश्वास का कदम उठते ही भीतर में शांति उतरने लगती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल से ये घोषणा करो, बहुत धीरे धीरे, बहुत सच्चाई से, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं। प्रभु मैं अपना बोझ तुझे देता हूं। प्रभु मैं अपने डर तुझे देता हूं। प्रभु मैं अपनी चिंता तुझे देता हूं। प्रभु मैं अपनी थकावट तुझे देता हूं। प्रभु मैं तेरे वचन पर भरोसा रखता हूं। प्रभु तू मुझे विश्राम देगा। प्रभु तू मुझे संभालेगा। प्रभु तू मेरे घर में शांति लाएगा। और मेरे प्रिय, अगर आप इस संदेश को अपने जीवन के लिए क्लेम कर रहे हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि ये वचन आपके मन और घर में काम करे, तो अभी कमेंट में आमीन लिखिए, क्योंकि आमीन लिखना ये दिखाता है कि आपने प्रभु के वचन को स्वीकार किया है और आपने ये घोषित किया है कि ये वचन मेरे लिए है, ये विश्राम मेरे लिए है, ये शांति मेरे लिए है और मेरा प्रभु मेरे साथ है। अब आइए हम गहरी और लंबी प्रार्थना में प्रवेश करें। और आप जहां भी हैं, बस आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए। अपनी सांस को धीमा कीजिए और अपने मन में ये कहिए कि प्रभु मैं तेरे पास हूँ। ये प्रार्थना खास तौर पर आपके घर की शांति के लिए है, आपके मन की शांति के लिए है, आपके रिश्तों की शांति के लिए है, आपके भविष्य की शांति के लिए है और आपकी हर ज़रूरत के लिए है। प्रभु यीशु मसीह, हम 14 फरवरी 2026 शनिवार के इस दिन को तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं और बहुत विनम्रता से तुझसे मांगते हैं कि तू हमारे भीतर अपना विश्राम उतार दे। ऐसा विश्राम जो सोच की दौड़ को रोक दे, ऐसा विश्राम जो दिल की धड़कन को शांत कर दे, ऐसा विश्राम जो रात की बेचैनी को मिटा दे और ऐसा विश्राम जो हमारे घर के वातावरण को बदल दे। प्रभु पवित्र आत्मा, तू अभी हमारे पास आ। तू इस पल हमारे ऊपर उतर। तू हमारे घर में चल, तू हमारे कमरों में चल, तू हमारे मन के अंदर चल और अपने प्रेम से हमें घेर ले, क्योंकि जहां तेरा प्रेम आता है वहां डर टिक नहीं सकता। जहां तेरी उपस्थिति आती है वहां अंधकार छिप नहीं सकता और जहां तू छू देता है वहां टूटे हुए दिल फिर से जुड़ जाते हैं। प्रभु, जिनका मन बहुत समय से भारी है, जिनका मन बिना वजह घबराता है, जिनका मन रात में जागता रहता है, जिनकी आत्मा थक चुकी है, प्रभु तू उन्हें हल्का कर दे। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर उसका रोना शांत कर देती है, वैसे ही प्रभु तू अपने लोगों को अपनी बाहों में उठा, उनके सिर पर अपना हाथ रख और उनके अंदर बोल कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु, जिनकी आंखों में छुपे हुए आंसू हैं, जिनके आंसू किसी ने नहीं देखे, जिनकी पीड़ा किसी ने नहीं समझी,
प्रभु, तू उन आंसुओं को देख, तू उन आंसुओं को गिन और तू अपने प्रेम से उन्हें पहुँच दे, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर है जो टूटे हुए हृदय के पास रहता है। प्रभु, जिनके दिल में अनकहा दर्द है, पुराने घाव हैं, धोखा है, अपमान है, त्याग का अनुभव है, अकेलेपन की चोट है, प्रभु तू आज उन घावों पर चंगाई का मरहम लगा दे और उनके भीतर ये आश्वासन भर दे कि तू अकेला नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रभु, जिनके घर में तनाव है, जिनके घर में बहस है, जिनके घर में गलत फहमी है, जिनके घर में कठोर शब्दों ने शांति छीन ली है, प्रभु तू वहां अपनी शांति स्थापित कर दे, तू वहां अपने प्रेम का राज्य बना दे, तू वहां अपने अनुग्रह का वातावरण बना दे, ताकि घर में आवाजें ऊंची ना हो बल्कि दिल नम्र हो, ताकि घर में शिकायतें ना हो बल्कि धन्यवाद हो, ताकि घर में दूरी ना हो बल्कि अपनापन हो। प्रभु, हमारे घर के वातावरण को बदल दे, जहां बहस है वहां मेल करा दे, जहां गलत फहमी है वहां समझ दे, जहां कठोर शब्द है वहां नम्रता दे, जहां कड़वाहट है वहां क्षमा दे, जहां तिरस्कार है वहां आदर दे, और जहां प्यार कम हो गया है वहां तू अपना प्रेम भर दे। और प्रभु, हमें ये भी सिखा दे कि हम एक दूसरे के साथ कैसे पेश आएं, हम अपने शब्दों से कैसे शांति बनाएं, हम अपने व्यवहार से कैसे प्रेम दिखाएं, और हम अपने गुस्से को तेरे चरणों में छोड़ दें। प्रभु, हम अपने परिवार के हर सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं, बच्चों को, माता पिता को, पति पत्नी को, भाई बहन को, और जिनका परिवार दूर है उन्हें भी। प्रभु, हमारे बच्चों को सही राह पर चला, उन्हें गलत संगति से बचा, उन्हें शुद्ध मन दे, उन्हें पढ़ाई और भविष्य में बुद्धि दे, और उनके अंदर तेरे नाम का सम्मान डाल दे, ताकि वे तेरे मार्ग पर चलें। प्रभु, हमारे माता पिता और बुजुर्गों को स्वास्थ्य दे, उनके शरीर को बल दे, उनके मन को शांति दे, उनकी हड्डियों को मजबूती दे, और उनके जीवन में तेरी दी हुई उम्र और आनंद बढ़ा। प्रभु, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ा, एक दूसरे को समझने का मन दे, संवाद में मिठास दे, छोटे छोटे झगड़े को बड़ा न बनने दे, और जहां पुराने मुद्दे जमा हो गए हैं वहां तू अपनी कृपा से नया आरंभ करा दे। प्रभु, जहां परिवार में अलगाव हो गया है, जहां कोई रूठा हुआ है, जहां कोई दूर चला गया है, प्रभु तू मेल करा, तू दिलों को जोड़, तू रिश्तों को बहाल कर, और तू अपने प्रेम से उन बंधनों को फिर से मजबूत कर। प्रभु, हम आर्थिक जरूरतों के लिए भी तेरे सामने आते हैं, क्योंकि तू जानता है कि कितने घरों में चिंता केवल पैसों की वजह से बढ़ जाती है, कितने लोग कर्ज के दबाव में टूट जाते हैं, कितनों की कमाई कम है, कितनों का काम रुक गया है, और कितने लोग बिल, फीस, किराया, दवाई और जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हैं। प्रभु, तू हमारा प्रदाता है, तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम तुझसे मांगते हैं कि तू हमारे काम में बरकत दे, हमारी कमाई में वृद्धि दे, हमारे हाथों के काम को सफल कर, हमें सही अवसर दे, और हमारे लिए ऐसे नए द्वार खोल दे जो अभी तक बंद दिख रहे हैं। प्रभु, जिनके ऊपर कर्ज है, जिनके ऊपर उधार का बोझ है, जिनकी नींद कर्ज की वजह से उड़ गई है, प्रभु तू उन्हें कर्ज से छुटकारा दे, उन्हें सही योजना दे, उन्हें बुद्धि दे कि वे घबराहट में गलत फैसला न लें, और उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर कि धीरे धीरे वो बोझ उतरता जाए और उनके मन में शांति लौट आए। प्रभु, जहां पैसा फंसा है, जहां भुगतान रुका हुआ है, जहां मेहनत की कमाई अटक गई है, प्रभु तू रास्ता बना और सही समय पर वो धन वापस आए, ताकि घर की जरूरतें पूरी हों और मन की चिंता टूटे। प्रभु, जिनके काम में रुकावट है, जिनका व्यापार गिर गया है, जिनकी नौकरी में परेशानी है, प्रभु तू अपने अनुग्रह से दरवाजा खोल दे, तू उन्हें ऐसे लोगों की सहायता दे जो सही मार्ग दिखाएं, और ऐसे मौके दे जो उनके लिए आशीष बन जाएं। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमें धन के विषय में विवेक दे, ताकि हम सही उपयोग करें, व्यर्थ खर्चों से बचें, और जो कुछ तू देता है उसमें हम कृतज्ञ बने रहें। प्रभु, अब हम अपने मन के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बहुत बार समस्या बाहर नहीं अंदर होती है, विचारों में होती है, डर में होती है, कल्पनाओं में होती है, और बीते हुए दुखों में होती है। प्रभु, आज तू हमारे मन की रखवाली कर दे, हमारे विचारों पर पहरा दे, हर नकारात्मक सोच को कमज़ोर कर दे, हर डर की जड़ को तोड़ दे, हर झूठी आवाज़ को शांत कर दे जो कहती है कुछ नहीं बदलेगा, तेरा भविष्य अंधकार है, तू अकेला है, तू असफल है। प्रभु, पवित्र आत्मा तू हमारे भीतर सत्य की आवाज़ उठा और हमारे अंदर बोल कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा,
मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा। प्रभु, हम निराशा को छोड़ते हैं और आशा को पकड़ते हैं। हम घबराहट को छोड़ते हैं और शांति को पकड़ते हैं। हम डर को छोड़ते हैं और विश्वास को पकड़ते हैं। हम कमजोरी को छोड़ते हैं और सामर्थ्य को पकड़ते हैं, क्योंकि तूने हमें डर की आत्मा नहीं दी, तूने हमें सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। प्रभु, इस समय हम घोषणा करते हैं कि हमारा घर आशीष का घर होगा, हमारा घर शांति का घर होगा, हमारा घर प्रेम का घर होगा, हमारी रातें शांत होंगी, हमारा मन स्थिर होगा और हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित होगा। प्रभु, जो लोग नींद नहीं ले पाते, जिनका मन रात में भागता रहता है, जिनके विचार उन्हें डराते हैं, प्रभु तो उन्हें मीठी नींद दे, उन्हें गहरी नींद दे, उन्हें सुरक्षित विश्राम दे और उनके सपनों पर भी तू अपनी शांति की छाप लगा दे। प्रभु, जो लोग चिंता में जागते हैं, उन्हें तू विश्राम दे। जो लोग डर में रहते हैं, उन्हें तू साहस दे। जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं, उन्हें तू अपनी उपस्थिति का एहसास दे। और जो लोग कहते हैं मेरे पास कोई नहीं, प्रभु तू उनके दिल में ये गवाही रख दे कि यीशु मेरे साथ है। प्रभु, इस समय हम हर बुरी बात को तेरे नाम में डांटते हैं, हर नकारात्मक सोच को तोड़ते हैं, हर डर की जड़ को तोड़ते हैं, हर कलह की आत्मा को रोकते हैं और शांति की घोषणा करते हैं। प्रभु, हम अपने घर के दरवाजे पर तेरे नाम की मुहर लगाते हैं और कहते हैं कि ये घर प्रभु का है। यहाँ शांति रहेगी, यहाँ प्रेम रहेगा, यहाँ सुरक्षा रहेगी और यहाँ आशीष रहेगी। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सुनता है, तू देखता है और तू काम करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू अभी हमारे भीतर विश्राम उतार रहा है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू अभी हमारे घर में शांति स्थापित कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू अभी हमारे रास्ते खोल रहा है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू अभी हमारे बोझ हल्के कर रहा है। और हम विश्वास से कहते हैं कि हमारे जीवन में नया मौसम आ रहा है, नया मार्ग खुल रहा है और नई आशा उठ रही है। मेरे प्रिय, अगर आप इस प्रार्थना को अपने जीवन और घर के लिए क्लेम कर रहे हैं तो अभी कमेंट में आमीन लिखिए और अपने दिल से कहिए कि प्रभु मेरे लिए काम कर रहा है, प्रभु मेरे घर में शांति ला रहा है, प्रभु मेरे जीवन में आशीष बढ़ा रहा है। प्रभु यीशु, हम अंत में तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे नाम को ऊंचा करते हैं और इस दिन को तेरे हाथों में सौंपकर विश्राम करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब आप धीरे धीरे प्रभु का नाम लेते रहें, यीशु यीशु यीशु, और अपने मन को शांति में छोड़ दें। आपकी सांसें धीमी हो, आपका मन हल्का हो और प्रभु की शांति आपके ऊपर छाई रहे। प्रभु आपके साथ है, आमीन।